हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों का चल रहा है इस समय प्रश्नावली 13.1 और आप लोग इसमें जो है 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो जरा बुक में ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक ना। किसी बाजार में फल विक्रेता क्या बेच रहे थे? आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन जो है हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा देखेंगे। आमों की संख्या हमारा है 50 से 52, 52 से 53, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ठीक। पेटियों की संख्या हमारी कितनी है? यहाँ पे पेटियों की संख्या है 15 और इसमें पेटियों की संख्या है 110, 15, 110, 135, 115, 135, 115 और कितना है 25। ठीक। 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक, चलिए तो देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। इसमें कहा गया है कि एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया गया है एक 15 पेटियों में जो है 52 से आमों की संख्या 50 से 52 है। 110 पेटियों में 53 से 55 है। 135 पेटियों में 56 से 58 है। 115 पेटियों में 59 से 61 है और 25 पेटियों में 62 से 64 है। ठीक। तो देखिए जरा एक एक चीज ध्यान देंगे। अभी तक आप जितने क्वेश्चन हल किए तो ये जो भी बंटन इस तरह से दिया गया था हमें ये कंटिन्यू था। जैसे यहाँ देखिए 50 से 52 है और यहाँ 53 से 55 हमारी इसमें देख रहे हैं उच्च सीमा जो है 52 है, तो यहाँ 52 से स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन ये 53 से स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे देखिए 53 से 55, तो ये 55 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये 56 से 58 हो गई है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लीजिए है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसपे खत्म हो रहा है फिर वहां से शुरू होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 50 से 52, तो 52 से आगे बढ़ना चाहिए, तो 53 से 55, फिर 55 से न होकर के 56 से 58, फिर 59 से 61 और 62 से 64। तो इसे पहले हम जो है इस तरह से करेंगे कि जो है इसकी उच्च सीमा फिर अगले जो है वर्ग की निम्न सीमा हो जाए। तो देखिए हम लोग कॉलम बनाते हैं। साड़ी हम जो है बना रहे हैं, देखिए। और इसमें कहा गया है कि आप जो है किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो आप ही देख सकते हैं कि अभी तक जो है हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। तो आप चाहें तो प्रत्यक्ष विधि से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ आमों की संख्या आमों की संख्या फिर देखिए पेटियों की संख्या, तो इसे हम प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो हमें केवल 4 ही कॉलम बनाने होंगे। फिर अगला जो है हम बनाएंगे मध्य बिंदु। एक कॉलम और अगला हम बनाएंगे यफ गुणे यक्स। यहाँ मध्य बिंदु को यक्स से और पेटियों की संख्या एफ से। चलिए हम डायरेक्ट मेथड द्वारा कर रहे हैं। आप लोगों को हम कल्पित माध्य से भी बताएंगे आगे।
और उसके बाद एक है पग विचलन विधि। 3 विधियों से हल होता है। एक तो जो हम पढ़ रहे हैं इस समय डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, फिर एक तो है हमारे कल्पित माध्य विधि और एक तो पग विचलन विधि। तो हम जो है हर बीच से बढ़ा देंगे आपको। देखिए इसमें तो जरा हम देखते हैं, यहाँ 50 से 52 है आमों की संख्या, तो हम 50 से 52 नहीं लिखेंगे। हम देखिए इसे जो है कंटिन्यू करने के लिए इसमें से जो है 0.5 घटा देंगे और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे। तो हम 50 में 0.5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 49.5 और इसमें जो है हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52.5। 49.5 में से 52.5, उसी तरह से उसे हम लिख सकते हैं अब 52.5 0.5 कम किए से 55.5। ठीक, अगले वाले को लिख सकते हैं हम 55.5 से 58 है ना, 58.5। फिर उसे हम लिख सकते हैं 58.5 से क्या लिख सकते हैं 61.5 और लास्ट वाला 61.5 से क्या हम लिखेंगे 64.5। अब इस तरह से देखिए 49.5 से 52.5, फिर 52.5 यहाँ शुरुआत हुआ, 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5, फिर देखिए 58.5 से 61.5, फिर 61.5 से 64.5। ठीक, तो इस तरह से ही कंटिन्यू हुआ। अब हम देखते हैं आगे। साड़ी ठीक से बना लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है पेटियों की संख्या, हम लिखेंगे 15, 110, 135, 115 और क्या है 25। यहाँ पे मध्य बिंदु जैसा कि आप जो है निकाल चुके हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो हम देखते हैं 49.5 और प्लस 52.5 हम जोड़ देंगे, 5 5 10, 9 2 11 12, 5 4 9 1 10, 102 आया। अब 102 में हम जो है 102 को 2 से भाग दिए, 2 पचे 10, 2 1 का 2, अर्थात हमारा कितना आ गया 51। चलिए अगला देखते हैं उसी तरह से 52.5 से 55.5, 52.5 से 55.5, 5 5 10 की जीरो वहां से लगा, 1 5 2 7 1 8 और 5 5 10, 108 हमारा आया। क्या आया 108, 108 बटे 2 कर देंगे, कितना आ गया 54 दूना 108 अर्थात 54 आ गया। आगे हम देखेंगे 55.5 से 58.5, 55.5 हम देख लेते हैं और 58.5 देख लेते हैं। 5 5 10, 8 5 13 1 14, 5 5 10 1 11, 114 आया, 2 से भाग दिए हम, 2 पचे 10, 2 सते 14, कितना आ गया हमारा 57। चलिए अगला देखते हैं 58.5 से 61.5, 58.5 से 61.5, 5 5 10, 8 1 9, 1 10, 6 5 11, 1 12, 120, 120 में 2 का भाग दे देंगे हम, कितना आ गया 60। इसका हमें मिला कितना 60। लास्ट देखते हैं 61.5 से 64.5, 61.5 से 64.5, 0 4 1 5 1,
छह 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 12, 126 में 2 का भाग देंगे, 2 छह 12, 2 तिहाई 6, कितना हमारा आया 63। ठीक, इस तरह से मध्य बिंदु हम ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ गुणे एक्स। ठीक, हम जो है प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं इसे। किताब में आपसे कहा गया, किताब में कहा कि पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन जो है दिया हुआ था, आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो देखिए हम इसमें जो है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा। अब देखिए हम 51 में 15 का गुणा करेंगे, 15 का 15 की 5, हासिल लगा 1, 15 पचे 75, 75 एक कितना हो गया 76, 765। ठीक, अब चलिए 110 और 54 का गुणा करेंगे। 110 में 54 का गुणा, 4 शून्य शून्य, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 5 शून्य शून्य, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 0 4 5 4 9 5, कितना आ गया 5940, 5940। ठीक, चलिए अगला देखिए। फिर हम देखते हैं 135 में 57 का गुणा करना है। 135 में 57 का हम गुणा करेंगे, 7 पचे 35 की 5, हासिल लगा कितना 3, 7 त्रिक 21, 21 3 24 की 4, हासिल लगा 2, 7 1 का 7 2 9, 5 से करेंगे, 5 पचे 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 तिहाई 15 2 17 की 7, हासिल लगा 1, 5 1 का 5 1 6, जोड़ दीजिए 5, 5 4 9, 9 7 16, 6 से लगा 1, 6 1 7, 7695। अब देखिए इसका 60 का करना है, हम जो है पहले एक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे, और 6 का कर देंगे, 6 पचे 30 की 0, हासिल लगा 3, 6 का 6 3 9, और 6 का 6, इस तरह से 6900 आ गया हमारा, कितना 6900। अब 63 में 25 का करेंगे, तो देखिए 63 में 25 का आप कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 की 5, हासिल 1, 5 6 30 1 31, और 2 तिहाई 6, 2 6 12, 5 6 1 7, 3 2 5 1, 1575। ठीक, तो एफ एक्स हम निकाले। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ जोड़ना है, यानी एफ का वैल्यू जोड़नी है, और एफ एक्स को जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स। चलिए इसे जोड़ते हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0, हासिल लगा 2, 2 1 3 1 4, 3 7 1 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, और 1 1 2 1 3 1 4, कितना आ गया 400। सिग्मा एफ हमारा कितना आया 400 आया। सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं, 5 5 10, 5 15 की 5, हासिल लगा 1, 6 1 7, 7 4 11, 11 9 20, 20 7 27, 27 की 7, हासिल लगा 2, 7 2 9, 9 18, 18 6 24, 24, 24 और 9 33, 33 5 38 की 8, हासिल लगा कितना 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 6 21 1 22, कितना हमारा हुआ 22,875। ठीक, चलिए अब हम समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य बराबर, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हम बताए हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 22,875, बटे सिग्मा एफ हमारा कितना है 400। ठीक, 400 का हमें भाग देना है। ठीक, चलिए देख रहे हैं हम, यहाँ पे भाग देखिए 22,875 भागे अगर हम 400 करते हैं, देखिए 228 में जाएगा नहीं, हम 2287 लेंगे, 4 पंजे 20, 5 बार 4 पंजे 20, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 पंजे 20, 2000 आया, बचा 7, यहाँ बचा 8 2, 5 उतार ले रहे हैं, 4 सत्ते 28, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 7, ये कैंसिल हुआ।
अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास कुछ नहीं, दशमलव बढ़ा के हम क्या उतारेंगे, शून्य उतारेंगे। तो 4 इक्का 4 एक बार जाएगा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 0, यहाँ 5 3, फिर दशमलव बढ़ाए हैं, शून्य उतार लेंगे हम। तो 4 अठे 32, 4 अठे 32, फिर कितना बचा 0 0, और कितने बच गए हमारे, 5 में से 2 गए 3, 300 बच गए। कितने बचे, 300। फिर जो हम 0 बढ़ा के 4 सत्ते 28, फिर 200 हमारे बचे, फिर 0 बढ़ा देंगे तो 4 पंजे 20। इस तरह से हम देख रहे हैं 57.1875। ठीक, देखिए हम यहां लिखेंगे 57.1875। हमारा उत्तर आया 57.1875। तो इस तरह से हम देखते हैं। चलिए अच्छा, इसे हम देखते हैं, इस दशमलव के बाद 4 अंकों तक आया है, तो हम इसे जो है चाहे तो 2 अंक तक केवल लिख सकते हैं। तो अगर 2 अंक तक आप लिखेंगे दशमलव के बाद, तो आप लिख सकते हैं 57 दशमलव, इधर देखिए 5 हटाएंगे, ये हो जाएगा 8, और फिर इसे भी हटा देंगे तो 8 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो हम जो है अगर चाहे दशमलव के 2 अंकों तक लिख सकते हैं 57.19, ये हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें इस साड़ी दी गई है, ऊपर देखिए इस साड़ी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए ऊपर एक साड़ी दी गई है हमें, दैनिक व्यय रुपयों में और परिवारों की संख्या। यहाँ 4 परिवार ऐसे हैं जो 100 से 150 रुपए जो है खर्च करते हैं। 5 परिवार ऐसे हैं जो 150 से 200 रुपए खर्च करते हैं। 12 परिवार ऐसे हैं जो 200 से 250 रुपए खर्च करते हैं। 2 परिवार ऐसे हैं जो 250 से 300 रुपए खर्च करते हैं, और फिर 2 परिवार ऐसे हैं जो 300 से 350 रुपए खर्च करते हैं। हमें इनका माध्य निकालना है, ठीक ना। चलिए तो फिर जो है हम लोग प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही निकालते हैं। इसमें उसी तरह से जो है इस साड़ी में भी 4 कॉलम बनेंगे। चलिए देखते हैं। दैनिक व्यय रुपयों में दूसरा है कॉलम हमारा परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या। तीसरा हम जो है कॉलम बनाएंगे क्या, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु और चौथा कॉलम हम यहाँ पे लिख देंगे एफ गुणे एक्स। चलिए दैनिक व्यय में हम देखते हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250,
और 250 से 300 और फिर 300 से 350। ठीक, परिवारों की संख्या हम देखते हैं 4, 5, 12, 2, 2। चलिए हम देखते हैं। देखिए 100 से 150 परिवारों की संख्या 4, 150 से 200 परिवारों की संख्या 5, 200 से 250 परिवारों की संख्या 12, 250 से 300 परिवारों की संख्या 2 और 300 से 350 परिवारों की संख्या 2। हम मध्य इसे जो है यक्ष से प्रदर्शित कर देंगे और मध्य बिंदु को यक्ष से। ठीक, मध्य बिंदु निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 यानी 100 और प्लस 150, 100 150 कितना हो जाएगा 250, 250 बटे 2 कर देंगे, कितना हमारा आया 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125। फिर 200, 150, 350, 350, 350 में 2 से भाग देंगे, हमारा कितना आ गया 175। कितना आया 175। फिर देखते हैं 250, 200 से 200, 250, 450, 450 में हम कितने का भाग देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। कितना आया 225। कितना आया 225। फिर 250 से 300, 250 से 300 हमारा होगा 550, 550 में हम 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 पचे 10। कितना हुआ 275। लास्ट वाला हम देखेंगे 300 से 350 है, 300 350 जोड़ें, कितना हमारा आया 650। 650 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10। कितना 325। इस तरह से हम मध्य बिंदु निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एफ गुणे एक्स। ठीक, एफ गुणे एक्स जो है हम निकालेंगे। थोड़ा सा इस जो है कॉलम को बड़ा कर दीजिए। चलिए एफ गुणे एक्स, एफ में एक्स का गुणा करते हैं। हम देखते हैं 125 में 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 की 0 वहां से लगा 2, 4 दूना 8, 2 10 की 0 वहां से लगा 1, 4 1 का 4 1 5, अर्थात 125 चौका 500। फिर 175 में 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 सते 35, 2 37 की 7 हासिल लगा 3, 5 1 का 5 3 8, 875। फिर 225 में 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 दूना 24, 36 की 0 हासिल लगा 3, 12 दूना 24, 24 3 27। फिर 275 में 2 से करेंगे, 2 पचे 10, 2 सते 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, 550 और 325 दूना हम करेंगे तो 650। कितना हो गया 650। अब हम जोड़ देते हैं यहाँ सिग्मा एफ, एफ को जोड़ देते हैं। 4 5 9, 2 11, 2 13, 2 15 की 5 हासिल लगा 1 1 2। कितना आ गया हमारा 25 आया। और हम एफ एक्स को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। चलिए 5 यहाँ पे 7 7 5 12, 5 17 की 7 हासिल लगा 1 1 5 6 6 8 14, 14 7 21, 5 26 6 32 की 2 हासिल लगा 3 3 2 5। हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया 5275 और सिग्मा एफ आया 25। हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर, जैसा कि फार्मूला आप जानते हैं प्रत्यक्ष विधि का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 5275 बटे सिग्मा एफ का मान हमारा कितना है 25। ठीक,
चलिए 25 का भाग दे दीजिए 5275 में। 25 दूना 50, क्या बचा 2, 7 उतारेंगे, फिर 25 एक्का 25, क्या बचा 7 में से 5 गए 2, फिर 5 उतारेंगे 25 एक्का 25, अर्थात हमारा कितना आया 211। चलिए तो अब 5275 में 25 का भाग देने पर 211, तो यही जो है बच्चों हमारा क्या आया माध्य व्यय, ठीक है ना। भोजन पर माध्य व्यय हमारा कितना आया 211 रुपए। चलिए तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसमें जो है प्रश्नावली 14.1 में जो भी हम बता रहे हैं सब जो है किस विधि से बता रहे हैं, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से बता रहे हैं, ठीक। इसे आप लोग अच्छी तरह से क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को जो है अगला सवाल बताया जाएगा। धन्यवाद।